इनसाइड न्यूज़ से पता चला है कि जो बैटमैन यूनिवर्स अब चेंज होने जा रहा है बैटमैन मल्टीवर्स यूनिवर्स, और ये यूनिवर्स किस तरीके से होने वाला है ये भी मैं आपको समझाने वाला हूँ, और कौन कौन से बैटमैन इसके अंदर होने वाले हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे कुछ इस तरीके से। माइकल केटन, बेन एफ्लेक, रॉबर्ट पैटिंसन और क्रिश्चियन बेल आपके सामने हैं। यहाँ पर मैं और भी बातें बताने वाला हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इनसाइड से ये न्यूज़ आई है कि जो पैरामाउंट है वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है कि जैसे पैरामाउंट ने डीसी को ओन कर लिया है। साथ में मैं आपको बताऊं कि पैरामाउंट जो है पूरे वर्ल्ड में घूम रहा है और वो ये जानने की कोशिश कर रहा है कि इस वक्त डीसी का कौन सा फेज़ फैंस ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। डीसी के फेज़ के अंदर इस वक्त दो फेजेस हैं, यानी कि जो पहले था DCEU और अब जो है DCU। इस वक्त ये पैरामाउंट ढूंढने में लगा हुआ है कि पैरामाउंट पूरे वर्ल्ड में घूम रहा है और अलग अलग पिचेस ढूंढ रहा है कि कौन सी ज़्यादा पिच पावरफुल है, कौन से फैंस ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं किस फ्रेंचाइज को। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी तरफ यह है कि पैरामाउंट इस तरीके से बिहेव कर रहा है जैसे कि वो ओनर है WB का। दूसरी तरफ पैरामाउंट ने दो बंदों का नाम आगे कर दिया है इंचार्ज के तौर पर। जैसे मान लो WB जैसे ही सोल्ड होता है और पैरामाउंट उसे बाय करता है, तो पैरामाउंट ने इंचार्ज के तौर पर दो लोगों का नाम आगे रखा है। नाम मैं आपके बताता हूँ, एक है माइक डी लूका, दूसरे हैं पैम एफडी। इन दोनों को इंचार्ज के तौर पर रखा गया है पैरामाउंट की तरफ से, यानी कि WB जैसे सोल्ड होता है तो इंचार्ज के तौर पर ये आएंगे दोनों। और इससे अगली न्यूज़ और बड़ी एक्सक्लूसिव न्यूज़ है, जहाँ पे मैंने अब तक हर वीडियो में ये बताया है कि जैसे ही पैरामाउंट या फिर मतलब WB सोल्ड होता है और जेम्स गन उसी तरीके से बाहर हो जाएंगे। यहाँ पर और भी ज़्यादा कंफर्म न्यूज़ सामने आ चुकी है, जो कि है माइक डी लूका और पैम एफडी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू हुआ है WB की तरफ से, और जो जेम्स गन का कॉन्ट्रैक्ट है जो अब तक समझा जा रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी लंबा खींचेगा, वो यहाँ पर एक्सपायर हो जाएगा अगले साल। ये यहाँ पर न्यूज़ निकल कर आ चुकी है कि जेम्स गन का कॉन्ट्रैक्ट अगले साल एक्सपायर हो जाएगा और इन दोनों का रिन्यू हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो अभी तक फिल्म DCU की टाइमलाइन के अंदर थी वो सारी कैंसिल समझ लीजिए। दूसरी तरफ स्नाइडरवर्स, मैंने जैसे अब तक बताया, स्नाइडरवर्स जैसे ही सोल्ड होता है WB उसी तरीके से रीस्टोर हो जाएगा। यहाँ पर फिर से मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि रीस्टोर हो जाएगा स्नाइडरवर्स। सेकंड नंबर पर आता है स्नाइडरवर्स के तौर पर, स्नाइडरवर्स के अंदर आ रहा है द फ्लैश से स्टोरी कंटिन्यू। तो यहाँ पर निराश कोई नहीं होगा कि द फ्लैश के बाद स्टोरी में बचा ही क्या। यहाँ उसके अंदर जैसे दिखाया था कि स्टार्टिंग के अंदर द फ्लैश में बेन एफ्लेक थे बैटमैन, और एंड होने पर माइकल केटन आ गए थे। ठीक है, बैटमैन। उसके बाद स्टोरी को कंटिन्यू रखने के लिए इन्होंने इस तरीके से प्लान करा है कि जो बेन एफ्लेक हैं और जो माइकल केटन हैं, इस तरीके से बैटमैन का एक मल्टीवर्स स्टार्ट हो जाएगा जिसके अंदर बेन एफ्लेक इज़ अ कन्फर्म्ड हीरो। ठीक है, इज़ अ कन्फर्म्ड एक्टर ऑन अ बेन एफ्लेक बैटमैन। सेकंड नंबर पे है माइकल केटन। ठीक है, और भी नाम इसके अंदर जुड़ सकते हैं शायद, जैसे मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी इसके अंदर मैंने बताया था कि जैक स्नाइडर आ रहे हैं, क्रिस्टोफर नोलन भी आ रहे हैं, यानी कि क्रिश्चियन बेल के बैटमैन के अंदर वापस आने के चांसेस बढ़ चुके हैं। अगर क्रिस्टोफर नोलन वापस आते हैं DC के लिए तो क्रिश्चियन बेल भी वापस आएंगे बैटमैन। मल्टीवर्स बैटमैन के अंदर शायद क्रिश्चियन बेल भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे चलते हैं, जो है हेनरी कैविल सुपरमैन इज़ अ कम बैक। जैसे ही WB सेल होता है उसमें इंचार्ज बनेंगे माइक डी लूका और पैम। ये दोनों आकर इंचार्ज में पहले तो DC को फिर से रिबूट करेंगे, और रिबूट करने के साथ फिर स्टोरी द फ्लैश के बाद से कंटिन्यू होगी, जिसके अंदर हमें दो बैटमैन देखने को मिले थे। तो उसके बाद मल्टीवर्स के तौर पर बैटमैन हमें देखने के लिए मिल जाएंगे, बेन एफ्लेक और माइकल केटन। यहाँ से आगे स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है DC इस वक्त। और यहाँ पर देखते हैं
क्या होता है आगे। आज की वीडियो में यहीं पर एंड करता हूँ, और वीडियो अगर पसंद आ गई हो तो अभी के अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको बैटमैन मल्टीवर्स कितना ज़्यादा पसंद है, या फिर आप कितना इंतज़ार कर रहे थे कि एक बैटमैन मल्टीवर्स भी होना चाहिए। सो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में।